बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो मैं आपके सामने वीडियो ला रही हूँ, ये 10 मुहर्रम को जो सबीलें लगती हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे इनकी शरई हैसियत क्या है। अशरा मुहर्रम में लोग बहुत सखी हो जाते हैं। कई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम की सबीलें लगाई जाती हैं और इनको किस्म किस्म के सुरख सब्ज़ कपड़ों और कागज़ों से सजाया जाता है और साकी साहब के बैठने के लिए अच्छा फ़र्श और उम्दा कालीन बिछाया जाता है। इसके चारों तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के आबखोरे कतार दर कतार रखे होते हैं। सामने और दाएं जानब मटकों में ठंडा शरबत रखा होता है। खूब सुरीली सदाएँ लगाकर इमाम हुसैन का नाम लेकर खूब मज़े से पीते और पिलाते हैं। ज़रा जायज़ा लें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो तो करबला के सुनसान मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास की हालत में शहीद हुए। क़यामत के दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाएंगे, क्या तुम मुहर्रम मेरी तौहीन के लिए मनाते थे या ताज़ीम के लिए? मैंने तो 10वीं मुहर्रम भूख और प्यास की शिद्दत में गुजारी और तुम मेरा नाम लेकर इस रोज़ खूब मज़े मज़े के मनो खाने पकाते और खाते रहे और खूब ठंडे ठंडे शरबत पीते और पिलाते रहे। तो मैंने तो सारा दिन अल्लाह की याद में गुजारा और तुम इस रोज़ सारा वक्त बाजे और जुलूस के एहतमाम में सर्फ करते रहे। नफली नमाज़ें तो एक तरफ रहीं, फ़र्ज़ नमाज तक के तुम गाफिल रहे। और फिर दावा है कि हम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मोहिब हैं। कल्ला वल्लाह इन्नकुम लकाज़िबून, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम बेशक तुम झूठे हो। मेरे मुहिब तो तुम उस वक्त होते कि मेरी रफ्श पर चलते, मेरी तरह तुम भी राय खुदा में शहीद होते। क्या तुमने उनको इन हरकत है नाशाइस्ता और इन खराफात के करने का हुक्म दिया था? और तुमने मेरे नाम का ताज़िया क्यों बनाया और मेरे नाम की सबीलें क्यों लगाएं? क्या कुरान पाक में माहिल्ला लिगैरिल्लाह सूरह बकरा में नहीं पढ़ा था, जिसके मानी ये हैं कि जिस चीज़ के ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए इसका खाना पीना हराम है। तुमने हराम खाया और खिलाया और अल्लाह के साथ गैरों को शरीक भी किया, लिहाजा तुम्हारा ठिकाना वही है जो मुशरकों का है। तो ए मेरे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, हमें तो वही रास्ता इख्तियार करना है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो रास्ता इख्तियार किया, इसी फ़ैसले को मानना चाहिए। तमाम खराफात को छोड़कर मुहिब्बे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बन जाएं। असली इमाम, हमारे असली इमाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं, जो रसूल सल्लम के नवासी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिगर गोशा थे। आप नजीबुल तरफ़ैन और महबूब खलाइक हैं। तमाम लोग आपसे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहद मानूस थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों साहबजादों के साथ गायत दर्जे की मोहब्बत रखते थे। कभी कभी नमाज में आपकी पुश्त मुबारक पर बैठ जाती और कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोश मुबारक पर बिठा लेते। आपके बचपन का ज़माना इस खैरुल कुरून में नहायत आराम और राहत से गुज़रा। जब आप 7-8 साल के थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। बाद में हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम और दीगर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आपके साथ ऐसी मोहब्बत और शफ़क़त की जिसके ये मुस्तहिक थे। आपकी ज़ात गरामी फ़ज़ाइल अखलाक का मजमुआ थी। अरबाब सीर लिखते हैं, कान अल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कसीर अस्सलात वस्सौम वल हज वस्सदका व अफ़आल अल खैर जमीअहा इस्तिआब अस्तुलगाबा। यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े नमाजी, बड़े रोज़ादार और बड़े हज करने वाले, सदका देने वाले और तमाम अमाल हसना को कसरत से करने वाले थे। अमूमी एतबार से आपको अल्लाह ने जैसी फ़ारूक़ुल बाली अता फ़रमाई थी, इसी तरह फ़ियाज़ी से आप इसकी राह में ख़र्च करते थे। इब्ने असाकर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह की राह में कसरत से खैरात करते थे। कोई साइल कभी आपके दरवाज़े से नाकाम वापस ना होता। एक मरतबा एक साइल मदीना की गलियों में फिरता फराता दर दौलत पर पहुंचा। इस वक्त आप नमाज में मशगूल थे। साइल की सदा सुनकर जल्दी जल्दी नमाज ख़त्म करके बाहर निकले। साइल पर फ़क्र फाका के आसार नज़र आए। उसी वक़्त कंबर खादम को आवाज़ दी
قمبر حاضر ہوا، آپ نے پوچھا ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ قمبر نے جواب دیا آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے اور ابھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ مستحق آ گیا ہے۔ اسی وقت 200 درہم کی تھیلی منگوا کر سائل کے حوالے کر دی اور معذرت کی کہ اس وقت ہمارا ہاتھ خالی ہے، اس لیے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ کے پاس بصرہ سے آپ کا ذاتی مال آتا تو آپ اسی مجلس میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ابن عساکر۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانی من الدنیا، بخاری، یہ دونوں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ پھر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا آن حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالہم۔ ترمذی شریف۔ ان لوگوں سے جو جنگ کرے گا میں بھی ان سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی ان سے صلح رکھوں گا۔ اور آپ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور ان سے بھی محبت رکھ جو ان سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت۔ ترمذی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوان مردوں کے سردار ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تو جوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ ترمذی۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی اور محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس نے اللہ اور رسول سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے اللہ اور رسول سے دشمنی کی۔ ان کی محبت ایمان کا ایک جز ہے۔ محبت کا مطلب یہی ہے کہ ان کی اتباع اور تابعداری کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسے پوری ویڈیو کو سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔